जय श्री राम। जय बजरंगबली। इयं नमो भगवते हनुमते नमः। इयं नमो भगवते हनुमते नमः। इयं नमो भगवते हनुमते नमः। भाइयों और बहनों, अगर इस समय आप ये शब्द सुन रहे हैं तो मानिए कि ये केवल एक वीडियो नहीं है। ये स्वयं बजरंगबली की कृपा से आपके जीवन में आया हुआ एक संकेत है। मंगलवार का ये पावन समय, हनुमान जी का नाम और आपका यहां तक रुक जाना, ये सब संयोग नहीं है। मैं आपका इस दिव्य कथा में हृदय से स्वागत करता हूं। आज न तो जल्दी है, न कोई दौड़। बस कुछ समय के लिए अपने मन को शांत कीजिए, मोबाइल को मजबूती से थामिए और अगर संभव हो तो एक बार मन ही मन बोलिए, हे बजरंगबली, जैसा आप चाहें वैसा सुनाइए। क्योंकि आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो वही नहीं है जो आपने बचपन से सुनी है। आज हम हनुमान जी को केवल एक महाबली, एक उड़ने वाले देवता या राम के सेवक के रूप में नहीं देखेंगे। आज हम हनुमान जी को अंदर से समझने की कोशिश करेंगे, उनके मन को, उनके भय को, उनके मौन को और उस रहस्य को जिसे बहुत कम लोग समझ पाए। एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। क्या आपको लगता है कि हनुमान जी को कभी डर लगा होगा? अभी अभी आपके मन ने शायद जवाब दिया होगा, नहीं। महाबली को डर कैसा? जो सूर्य को फल समझ ले, जिसे मृत्यु भी स्पर्श न कर सके, उसे भय। लेकिन यहीं से असली कथा शुरू होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक ऐसी रात भी आई थी जब हनुमान जी अकेले थे। चारों ओर अंधकार था। न राम सामने थे, न लक्ष्मण, न वानर सेना। और उस रात पहली बार हनुमान जी का मन कांपा था। ये वो समय था जब सीता माता लंका में थी। राम का आदेश स्पष्ट था, सीता का पता लगाओ। लेकिन आदेश जितना सरल लगता है, उसका भार उतना ही गहरा था। हनुमान जी समुद्र किनारे खड़े थे। लहरों की आवाज मानो उनसे प्रश्न कर रही थी, क्या सच में तुम ये कर पाओगे? वानर सेना पीछे खड़ी थी। सबकी आंखें हनुमान जी पर टिकी थीं। सबको भरोसा था, लेकिन उस भरोसे का बोझ सिर्फ हनुमान जी जानते थे। यहीं पहली बार उनके मन में एक विचार उठा, अगर मैं असफल हुआ तो? ये कोई साधारण प्रश्न नहीं था। ये अहंकार से नहीं, ये जिम्मेदारी से जन्मा हुआ प्रश्न था। राम का कार्य, माता सीता की खोज, अगर इसमें त्रुटि हुई तो केवल युद्ध नहीं, धर्म डगमगा जाएगा। और यहीं पर हनुमान जी का वो पक्ष सामने आता है जो हमें इंसान के सबसे करीब लगता है। हनुमान जी शक्तिशाली थे, लेकिन अहंकारी नहीं। वे जानते थे कि शक्ति होना और उसका सही समय पर उपयोग करना दोनों अलग बातें हैं। समुद्र को देखते हुए उन्होंने आंखें बंद कीं और उस क्षण उनके भीतर दो आवाजें थीं। एक कहती थी, तुम कर सकते हो। दूसरी कहती थी, अगर नहीं कर पाए तो? आज का इंसान भी तो यहीं अटकता है ना? हम भी जानते हैं कि हमारे भीतर सामर्थ्य है, लेकिन डर हमें रोक लेता है। डर असफलता का, डर लोगों की अपेक्षाओं का, डर खुद से गिर जाने का। हनुमान जी ने उस डर को दबाया नहीं। उन्होंने उससे युद्ध नहीं किया, उन्होंने उसे स्वीकार किया। और यही सबसे बड़ी शिक्षा है। उस रात हनुमान जी ने मन ही मन कहा, अगर ये राम का कार्य है तो मेरी सफलता असफलता का भार भी राम पर है। ये वाक्य कोई साधारण समर्पण नहीं था, ये था स्वयं के अहंकार का विसर्जन। इसी क्षण उनके भीतर कुछ बदल गया। डर था, लेकिन अब डर का नियंत्रण नहीं था। मन शांत हुआ और उसी शांति से जन्म लिया निर्णय ने। उन्होंने पीछे मुड़कर सेना को देखा। न कोई भाषण, न कोई गर्जना, बस एक शांत दृष्टि। और फिर वो क्षण आया जब हनुमान जी ने उड़ान भरी। लेकिन ध्यान दीजिए, ये उड़ान केवल शरीर की नहीं थी, ये उड़ान थी भय के पार जाने की। समुद्र के ऊपर जब वे बढ़ रहे थे तब रास्ते में बाधाएं आईं। सुरसा, सिंहिका, ये केवल राक्षसी नहीं थी, ये प्रतीक थी। सुरसा विस्तार का प्रतीक थी, सिंहिका मोह और आकर्षण का। हनुमान जी ने दोनों को बल से नहीं, बुद्धि से पार किया। क्योंकि जब मन शांत होता है तब शक्ति सही दिशा में बहती है। और यहीं से हमें एक और गहरी बात समझ आती है। हनुमान जी केवल बल के देवता नहीं हैं, वे विवेक, संयम और समर्पण के देवता हैं। लंका पहुंचने से पहले, अशोक वाटिका में प्रवेश से पहले, हनुमान जी एक वृक्ष पर बैठे। हां, इतना बड़ा कार्य करने से पहले उन्होंने एक पल लिया। आज की भाषा में कहें तो उन्होंने खुद को सेंटर किया। उन्होंने सोचा, मैं यहां विनाश करने नहीं आया हूं, मैं यहां संदेश देने आया हूं।
ये सोच एक योद्धा की नहीं, एक साधक की थी। और भाइयों बहनों, यहीं पर कथा आपको भीतर से छूने लगती है, क्योंकि हम अक्सर शक्ति मिलते ही खुद को साबित करने लगते हैं। लेकिन हनुमान जी ने शक्ति होते हुए भी स्वयं को छोटा रखा। इस एपिसोड की कथा यहीं विराम नहीं लेती, लेकिन यहीं पर आपको एक प्रश्न छोड़ जाती है। जब आपके जीवन में कोई बड़ा कार्य आता है, कोई जिम्मेदारी, कोई परीक्षा, कोई संघर्ष, तो क्या आप डर से भागते हैं या हनुमान जी की तरह डर को स्वीकार करके राम पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं? अगर ये कथा आपको भीतर तक छू रही है, अगर कहीं न कहीं आप खुद को इसमें देख पा रहे हैं, तो समझ लीजिए बजरंगबली इस कथा के माध्यम से आपसे संवाद कर रहे हैं। अगर आप यहां तक जुड़े हुए हैं, तो समझ लीजिए ये कथा आपको छोड़ नहीं रही, और शायद आप भी इस कथा को छोड़ना नहीं चाहते। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे हनुमान जी ने डर को हराया नहीं, बल्कि स्वीकार किया। आज हम उस रहस्य में प्रवेश करेंगे जो और भी गहरा है, इतना गहरा कि बहुत कम लोग उसे समझ पाए। आज की कथा उस क्षण की है जब हनुमान जी सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे, जब उनके पास पूरी शक्ति थी, फिर भी उन्होंने उसे जागृत नहीं किया। एक प्रश्न फिर से उठता है, क्या कोई अपनी शक्ति को जानबूझकर भुला सकता है? उत्तर है हां, और हनुमान जी ने यही किया था। बहुत पहले, जब हनुमान जी बालक थे, उनकी ऊर्जा अस्थिर थी, उनकी शक्ति अपार थी, लेकिन दिशा नहीं थी। सूर्य को फल समझ लेना केवल शक्ति का उदाहरण नहीं था, वो उस उछाल का प्रतीक था जो बिना विवेक के होता है। देवताओं को चिंता हुई, शक्ति अगर बिना मर्यादा के हो तो वह वरदान नहीं, संकट बन जाती है। तभी आर्षियों ने हनुमान जी को श्राप दिया। श्राप नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच। जब तक तुम्हें कोई याद न दिलाए, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे। अब जरा सोचिए, यह श्राप किसे दिया गया था? किसी साधारण बालक को नहीं, एक ऐसे जीव को जो अमर है, जो ब्रह्मचर्य का अवतार है, जो शिव का अंश है। और फिर भी हनुमान जी ने इस श्राप को स्वीकार किया। कोई विरोध नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई अहंकार नहीं। यहीं से हनुमान जी बाकी देवताओं से अलग हो जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर जब हम में कुछ खास होता है तो हम चाहते हैं कि दुनिया उसे देखे, माने, सराहे। लेकिन हनुमान जी ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति को भी राम के समय के लिए बचाकर रखा। अब लंका की ओर लौटते हैं। सीता माता का पता चल चुका था। अशोक वाटिका में हनुमान जी खड़े थे। सामने रावण की नगरी थी, अहंकार से भरी, शक्ति से मदहोश। अगर हनुमान जी चाहते तो उसी क्षण लंका को भस्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि हर युद्ध बल से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध समय से जीते जाते हैं। हनुमान जी जानते थे, ये मेरा युद्ध नहीं है, ये राम का युद्ध है। और यही कारण था कि उन्होंने खुद को सीमित रखा। उन्होंने अपनी शक्ति को बांध कर रखा। उन्होंने खुद को राम की योजना में समर्पित कर दिया। जब वे राक्षसों द्वारा पकड़े गए, जब उनकी पूंछ जलाई गई, तो क्या वो पीड़ा महसूस नहीं कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन वो पीड़ा शरीर की थी, मन की नहीं, क्योंकि मन पहले ही समर्पित हो चुका था। और जब पूंछ जलने के बाद उन्होंने पूरी लंका को जलाया, तो वो क्रोध नहीं था, वो चेतावनी थी। आज के इंसान को यहां सबसे बड़ा भ्रम होता है। हम समझते हैं कि शांत रहना कमजोरी है, चुप रहना हार है। लेकिन हनुमान जी हमें सिखाते हैं, शांत रहना नियंत्रण है। जो खुद पर नियंत्रण रख ले, वही सच्चा बलवान होता है। और अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए। कितनी बार आपके भीतर क्षमता थी, लेकिन समय गलत था? कितनी बार आपने कुछ कर सकने के बावजूद खुद को रोका? समाज कहता है, तू डर गया, लेकिन हनुमान जी कहते हैं, तू परिपक्व हो गया। शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण उसका प्रदर्शन नहीं, उसका संयम है। हनुमान जी इसलिए महान नहीं हैं क्योंकि वे उड़ सकते हैं। वे महान इसलिए हैं क्योंकि वे जानते हैं कब उड़ना है और कब रुकना है। और यही कारण है कि राम उन पर भरोसा करते हैं। पूरी वानर सेना में केवल हनुमान जी ऐसे थे जिन्हें राम ने बिना सवाल किए कार्य सौंपा, क्योंकि राम जानते थे, ये शक्ति मेरे लिए नहीं, मेरे माध्यम से काम करेगी। इस भाग की कथा आपको एक मौन संदेश देती है। अगर आज आपके भीतर कुछ खास है, ज्ञान, शक्ति, प्रतिभा, तो उसे तुरंत साबित करना जरूरी नहीं। उसे साधो, उसे शुद्ध करो, और सही समय आने पर
उसे धर्म के लिए खोल दो। अब तक हमने हनुमान जी के भय को समझा, उनके संयम को जाना और उस शक्ति को देखा जिसे उन्होंने स्वयं बांध कर रखा। आज हम उस मौन में प्रवेश करेंगे जो शब्दों से ज्यादा बोलता है। लंका जल चुकी थी, अशोक वाटिका राख बन चुकी थी, राक्षस भयभीत थे और हनुमान जी, वे फिर से छोटे हो चुके थे। हां, वही हनुमान जी जिन्होंने पूरी लंका को हिला दिया, अब एक साधारण वानर के रूप में बैठे थे। रावण के दरबार में उन्हें लाया गया। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। स्वर्ण सिंहासन, चारों ओर राक्षस, मद, अहंकार और शक्ति का घमंड, और बीच में एक शांत मौन बंधा हुआ वानर। कोई डर नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई चुनौती नहीं। रावण ने उन्हें देखा और हंसा। उस हंसी में उपहास था, उस हंसी में अज्ञान था। रावण बोला, तू कौन है? और यहीं आता है वो क्षण जहां हनुमान जी कुछ भी कह सकते थे। वे अपना परिचय दे सकते थे, अपनी शक्ति दिखा सकते थे, रावण को चेतावनी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने मौन चुना। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को शब्द नहीं, अनुभव सिखाता है। हनुमान जी जानते थे, अगर अभी बोलूंगा तो ये शब्दों की लड़ाई बन जाएगी, और शब्दों की लड़ाई में अहंकार कभी नहीं हारता। इसलिए उन्होंने रावण को बोलने दिया, उसे खुद को प्रकट करने दिया। रावण ने अपने वैभव का वर्णन किया, अपनी शक्ति की कहानियां सुनाई, अपने साम्राज्य का घमंड दिखाया, और हनुमान जी बस सुनते रहे। आज का इंसान यहां गलती करता है। हम सामने वाले को गलत साबित करने की जल्दी में रहते हैं, हम उसे सुनते ही नहीं। लेकिन हनुमान जी जानते थे, जो खुद को सुनता है वो खुद ही हार जाता है। कुछ देर बाद रावण ने कहा, तू मेरा दूत बन जा, मैं तुझे शक्ति दूंगा, वैभव दूंगा। अब यह प्रस्ताव छोटा नहीं था, यह सीधा प्रलोभन था। और यहीं हनुमान जी बोले, लेकिन ध्यान दीजिए, उन्होंने अपनी नहीं, राम की बात की। उन्होंने कहा, मैं राम का दास हूं, बस इतना। न कोई उपदेश, न कोई धमकी, लेकिन इन 4 शब्दों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। दास यानी अहंकार का अंत, राम यानी धर्म का केंद्र। रावण ने इसे कमजोरी समझा, वह हंसा, और तभी हनुमान जी ने एक और मौन रखा, क्योंकि सत्य को बार बार साबित नहीं करना पड़ता। और फिर आया वो क्षण जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और रावण के सिंहासन से ऊंचा बैठ गए। ये क्रोध नहीं था, ये प्रतीक था। प्रतीक इस बात का कि धर्म हमेशा अहंकार से ऊंचा होता है। और फिर भी हनुमान जी चुप थे। आज के समाज में मौन को कमजोरी समझा जाता है, लेकिन हनुमान जी का मौन आत्मविश्वास से भरा था। मौन तब आता है जब भीतर कोई संघर्ष नहीं रहता, और यही मौन रावण को सबसे ज्यादा चुभा, क्योंकि अहंकार को सबसे ज्यादा डर उपेक्षा से लगता है। जब हनुमान जी को दंड दिया गया, जब उनकी पूंछ जलाई गई, तो उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे, ये भी राम की लीला का हिस्सा है। अब जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए जवाब दिया क्योंकि आप चुप नहीं रह पाए? कितनी बार आपने अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च कर दी? हनुमान जी हमें सिखाते हैं, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, हर अपमान का प्रतिकार करना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन सबसे तेज उत्तर होता है, और यही मौन आपको अडिग बनाता है। इस भाग की कथा यहीं आपको छोड़ती है, एक प्रश्न के साथ। क्या आप चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि आप डरते हैं, या इसलिए क्योंकि आप जानते हैं आपको साबित करने की जरूरत नहीं? अब तक आपने हनुमान जी को बल में देखा, संयम में देखा, मौन में देखा। आज आप उन्हें उस रूप में देखेंगे जहां महाबली भी भीतर से कांप जाता है। लंका जल चुकी थी, रावण का अहंकार घायल हो चुका था, हनुमान जी अपना कार्य पूर्ण कर चुके थे। लेकिन अभी सबसे कठिन क्षण आना बाकी था, सीता माता से मिलना। बहुत लोग सोचते हैं कि यह मुलाकात सरल रही होगी। आखिर हनुमान जी राम के दूत थे, सफल होकर लौटे थे। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। अशोक वाटिका में प्रवेश करने से पहले हनुमान जी एक बार फिर रुके। हां, फिर से। इतनी बाधाएं पार करने के बाद, इतना साहस दिखाने के बाद फिर रुकना क्यों? क्योंकि यह युद्ध नहीं था, यह संवाद था। यह पहली बार था जब राम की अनुपस्थिति में हनुमान जी को राम का प्रतिनिधि बनना था, और प्रतिनिधि बनना सबसे कठिन भूमिका होती है। उनके मन में एक विचार उठा, अगर मैंने एक भी शब्द गलत कह दिया, अगर मेरी एक भी भावना गलत प्रकट हो गई, तो क्या माता सीता का दुख बढ़ जाएगा? यह भय किसी शत्रु का नहीं था,
ये भय था किसी अपने को और दुख न पहुंचाने का। यही हनुमान जी सबसे ज्यादा मनुष्य लगते हैं। वे सोच रहे थे, मैं बल से लंका जला सकता हूं, लेकिन क्या मैं मां के मन को संभाल सकता हूं? अशोक वाटिका में सीता माता वृक्ष के नीचे बैठी थीं। चारों ओर राक्षसियां, अपमान, भय, विरह, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। वो शांति जो केवल राम के भरोसे से आती है। हनुमान जी ने उन्हें देखा और उसी क्षण उनका हृदय कांप गया। ये कंपन डर का नहीं था, ये कंपन करुणा का था। इतना दुख, इतनी पीड़ा, और फिर भी अडिग विश्वास। हनुमान जी एक क्षण के लिए सोच में पड़ गए। क्या मैं योग्य हूं कि इनसे राम का संदेश कहूं? जरा सोचिए, ये वही हनुमान जी हैं जिन्होंने देवताओं को चकित कर दिया था, लेकिन मां के सामने वे स्वयं को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे। यही सच्ची भक्ति है। भक्ति में शक्ति छोटी हो जाती है और भावना विशाल। हनुमान जी ने सीधा सामने जाकर खुद को प्रकट नहीं किया। उन्होंने पहले राम का नाम लिया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे, अगर मैं पहले दिख गया तो शायद मां का मन डर जाए। इसीलिए उन्होंने कोयल की तरह मधुर स्वर में राम की कथा गानी शुरू की। और जैसे ही सीता माता ने राम का नाम सुना, उनकी आंखें भर आईं। उस क्षण हनुमान जी की आंखों में भी आंसू थे। लेकिन ध्यान दीजिए, ये आंसू विजय के नहीं थे। ये आंसू थे कर्तव्य के भार के। जब वे सामने आए और खुद को राम का दास बताया, तो पहली बार हनुमान जी का स्वर कांपा। हां, महाबली का स्वर कांपा, क्योंकि यहां कोई युद्ध नहीं था, यहां विश्वास की परीक्षा थी। सीता माता ने प्रश्न किया, क्या मेरे राम जीवित हैं? यह प्रश्न तलवार से भी तेज था। हनुमान जी ने उत्तर दिया, मां, राम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं है। यह उत्तर शब्दों का नहीं था, यह हृदय का था। और यहीं पर हनुमान जी भीतर से टूट गए। उन्होंने सोचा, मैं क्या उत्तर दूं जब मां पूछेंगी, राम कब आएंगे? क्योंकि युद्ध अभी बाकी था, रास्ता लंबा था, अनिश्चितता थी। और यही वह क्षण था जहां हनुमान जी ने सत्य और करुणा के बीच संतुलन रखा। उन्होंने झूठा आश्वासन नहीं दिया, लेकिन निराशा भी नहीं दी। उन्होंने कहा, मां, राम आ रहे हैं, यह निश्चित है। समय ईश्वर के हाथ में है। यही उत्तर आज के जीवन में भी सबसे कठिन होता है, क्योंकि हम या तो झूठी उम्मीद दे देते हैं या कठोर सत्य बोल देते हैं। हनुमान जी ने दोनों के बीच का मार्ग चुना। सीता माता ने जब अपनी चूड़ामणि दी, तो हनुमान जी ने उसे ऐसे पकड़ा जैसे पूरी सृष्टि हाथ में आ गई हो, क्योंकि अब यह सिर्फ एक आभूषण नहीं था, यह भरोसे की निशानी थी। और तभी सीता माता ने कहा, क्या तुम मुझे अभी यहां से ले जा सकते हो? यह प्रश्न सुनते ही हनुमान जी का मन कांप गया, क्योंकि वे ले जा सकते थे पूरी तरह, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और यह निर्णय हनुमान जी के जीवन का सबसे कठिन निर्णय था, क्योंकि कभी-कभी आप किसी को बचा सकते हैं, लेकिन आपको बचाना नहीं होता। कभी-कभी धर्म भावनाओं से ऊपर होता है। हनुमान जी जानते थे, अगर मैं मां को अभी ले गया तो राम के युद्ध का अर्थ समाप्त हो जाएगा, और इसलिए उन्होंने अपने मन को मारकर धर्म को चुना। यही कारण है कि हनुमान जी केवल भक्त नहीं हैं, वे मर्यादा हैं। आज जरा अपने जीवन को देखिए, कितनी बार आपने किसी अपने की मदद करनी चाहिए, लेकिन आपको रुकना पड़ा। कितनी बार आपने सही होते हुए भी पीछे हटना चुना। लोग इसे कमजोरी कहते हैं, लेकिन हनुमान जी इसे धर्म कहते हैं। सीता माता के सामने हनुमान जी झुके, लेकिन यह झुकना कमजोरी नहीं था, यह सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक था। इस भाग की कथा यहीं नहीं रुकती, लेकिन यहीं आपको सबसे गहरी सीख दे जाती है। सबसे बड़ा बल कभी-कभी अपने मन को रोकने में होता है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो अब यह कथा केवल कथा नहीं रही। अब ये आपके मन के किसी कोने में हलचल पैदा कर चुकी है, और यही हनुमान कथा का उद्देश्य है, मन को झकझोर देना, अहंकार को चुप करा देना और भक्ति को जगा देना। अब हम उस क्षण में प्रवेश करते हैं जो बाहर से विजय का है, लेकिन भीतर से सबसे गहरा संघर्ष। हनुमान जी लंका से लौट चुके थे, समुद्र फिर सामने था, वही विशाल विस्तार, लेकिन इस बार मन की स्थिति अलग थी। अब उनके पास सूचना थी, अब उनके पास प्रमाण था, अब उनके पास सीता माता की चूड़ामणि थी, लेकिन साथ ही उनके भीतर एक बोझ भी था, क्योंकि अब वो केवल दूत नहीं थे, अब वो आशा के वाहक थे, और आशा को संभालना सबसे कठिन कार्य होता है।
जब हनुमान जी उड़ते हुए लौट रहे थे तो उनके मन में बार बार सीता माता का चेहरा आ रहा था। वो शांत चेहरा, वो संयम, वो अडिग विश्वास, और हर बार उनके हृदय में एक ही प्रश्न उठता था, क्या राम इस दुख को सह पाएंगे? क्योंकि हनुमान जी राम को केवल भगवान नहीं जानते थे, वे राम को मनुष्य रूप में भी जानते थे। वे जानते थे कि राम भीतर से कितने कोमल हैं। वे जानते थे कि राम का धैर्य कितनी पीड़ा सहकर खड़ा है। जब हनुमान जी किष्किंधा की ओर बढ़े तो वानर सेना ने उन्हें देखा। दूर से ही सब समझ गए, हनुमान जी सफल होकर लौट रहे हैं। जयकारे गूंज उठे, उत्साह फैल गया, सब उछल पड़े। लेकिन हनुमान जी, वे शांत थे। न गर्व, न उत्साह का प्रदर्शन, न स्वयं की प्रशंसा, क्योंकि उन्हें पता था असली क्षण अभी बाकी है, राम के सामने खड़ा होना। जब वे राम के निकट पहुंचे तो उन्होंने पहले सीधे कुछ नहीं कहा। उन्होंने पहले राम के चरणों में शीश झुकाया। ध्यान दीजिए, इतिहास में यह क्षण बहुत विशेष है। हनुमान जी ने पहले अपना कर्तव्य नहीं बताया, पहले अपनी सफलता नहीं बताई, पहले अपना साहस नहीं दिखाया। पहले उन्होंने स्वयं को छोटा किया। और यही कारण है कि राम का हृदय सबसे पहले हनुमान जी के लिए खुला। राम ने उन्हें उठाया, अपने पास बिठाया और बहुत धीमे स्वर में पूछा, हनुमान, माता कैसी हैं? ये प्रश्न एक राजा का नहीं था, ये प्रश्न एक पति का था। और यही वो क्षण था जहां हनुमान जी का मन फिर कांप गया, क्योंकि अब उन्हें शब्दों में वो पीड़ा उतारनी थी जो शब्दों से परे थी। उन्होंने विस्तार से सब बताया, अशोक वाटिका, सीता माता का संयम, उनका विश्वास, उनकी व्यथा। जैसे जैसे हनुमान जी बोलते गए, राम की आंखें भरती चली गईं। और फिर आया वो क्षण। हनुमान जी ने चूड़ामणि आगे बढ़ाई। जैसे ही राम ने वो चूड़ामणि देखी, समय थम गया। राम ने उसे हाथ में लिया, उसे देखा, उसे छुआ, और फिर राम रो पड़े। हां, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सबसे धैर्यवान, सबसे संतुलित, वे रो पड़े। और उस क्षण हनुमान जी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी बात समझी। भगवान को सबसे ज्यादा दुख अपने प्रिय के दुख से होता है। राम ने कुछ नहीं कहा, बस चूड़ामणि को हृदय से लगा लिया। और उस मौन में हनुमान जी समझ गए, अब युद्ध टल नहीं सकता। लेकिन यहीं एक और गहरा रहस्य छुपा है। राम रो रहे थे, लेकिन उनका निर्णय डगमगाया नहीं। यही धर्म है, दुख को स्वीकार करना, लेकिन कर्तव्य से न हटना। राम ने हनुमान जी से कहा, तुमने जो किया है उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। और तब हनुमान जी बोले, लेकिन ध्यान दीजिए, उन्होंने क्या नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा, मैंने समुद्र लांघा, मैंने लंका जलाई, मैंने रावण को ललकारा। उन्होंने बस इतना कहा, स्वामी, ये सब आपकी कृपा थी। यही कारण है कि हनुमान जी इतने बड़े होकर भी इतने छोटे हैं। वानर सेना में उत्साह था, युद्ध की तैयारी थी, लेकिन हनुमान जी एक ओर चुपचाप बैठे थे। लक्ष्मण उनके पास आए और पूछा, हनुमान, अब क्या सोच रहे हो? हनुमान जी ने कहा, मैं सोच रहा हूं, क्या मैं उस पीड़ा को सह पाऊंगा जो युद्ध में देखने को मिलेगी? ये वाक्य किसी कायर का नहीं था, ये वाक्य करुणा से भरे योद्धा का था। क्योंकि हनुमान जी जानते थे, युद्ध केवल शत्रु को नहीं मारता, वो अपने को भी भीतर से तोड़ता है। और फिर भी वे पीछे नहीं हटे, क्योंकि धर्म भावना से ऊपर था। आज का इंसान यहीं उलझ जाता है। हम या तो भावना में बह जाते हैं या कर्तव्य को कठोर बना देते हैं। हनुमान जी दोनों के बीच का मार्ग है। वे करुणामय भी हैं और अडिग भी। इस भाग की कथा आपको यह सिखाती है, सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं होती, सच्ची भक्ति कर्तव्य निभाते समय होती है। जब कोई देख नहीं रहा हो, जब कोई तारीफ नहीं कर रहा हो, जब परिणाम अनिश्चित हो, तब भी जो धर्म के साथ खड़ा रहे वही हनुमान है। लंका पर चढ़ाई हो चुकी थी, समुद्र पार कर लिया गया था। राम, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना लंका के द्वार पर खड़ी थी। शंखनाद हुआ, युद्ध का उद्घोष हुआ, आकाश कांप उठा। चारों ओर उत्साह था, क्रोध था, प्रतिशोध की अग्नि थी। लेकिन इन सब के बीच हनुमान जी का मन अजीब तरह से शांत था। ये शांति युद्ध से पहले की नहीं थी, ये शांति उस व्यक्ति की थी जो जानता है अब जो होने वाला है वो टल नहीं सकता। हनुमान जी जानते थे आज बहुत कुछ टूटेगा, केवल शरीर नहीं, मन भी। पहला प्रहार हुआ, राक्षसों की सेना आगे बढ़ी, वानरों ने भीषण आक्रमण किया, हनुमान जी ने भी युद्ध किया, भयंकर युद्ध। लेकिन ध्यान दीजिए,
उनका युद्ध बाकी सबसे अलग था। वे मार रहे थे, लेकिन क्रोध में नहीं। वे प्रहार कर रहे थे, लेकिन घृणा में नहीं। उनका हर वार धर्म की रक्षा के लिए था, अहंकार की संतुष्टि के लिए नहीं। युद्ध के बीच बीच में हनुमान जी की दृष्टि बार बार राम और लक्ष्मण की ओर जाती थी। क्यों? क्योंकि अब उनका मुख्य कार्य युद्ध करना नहीं था, उनका मुख्य कार्य था रक्षा करना। लक्ष्मण युवा थे, तेज थे, अत्यंत पराक्रमी, लेकिन युद्ध निर्दयी होता है। वो उम्र नहीं देखता, वो रिश्ते नहीं देखता। और फिर वो क्षण आया, मेघनाद, रावण का सबसे भयावह पुत्र, माया का स्वामी, छल का विशेषज्ञ। उसने ऐसा प्रहार किया जो आंखों से नहीं देखा जा सकता था। नागपाश। लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े। एक पल में युद्धभूमि का स्वर बदल गया, जयघोष रुक गया, वानर स्तब्ध रह गए। राम का हृदय कांप उठा, और उस क्षण हनुमान जी की सारी शांति एकाग्रता में बदल गई। ये वो क्षण था जहां भावनाएं किसी काम की नहीं थी। ये वो क्षण था जहां निर्णय क्षण भर में लेना था। हनुमान जी लक्ष्मण के पास पहुंचे, उनकी नाड़ी देखी, उनके चेहरे को देखा, और भीतर से उन्होंने कहा, हे प्रभु, अब मेरी परीक्षा है। अब ध्यान दीजिए। यहां हनुमान जी रोए नहीं, यहां वे विलाप में नहीं गए, क्योंकि कभी कभी भावनाओं में डूबना धर्म के विरुद्ध हो जाता है। राम शोक में थे, और यही कारण था कि हनुमान जी को और मजबूत होना पड़ा। हनुमान जी ने वैद्य सुषेण की बात सुनी। संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी, समय बहुत कम था, और यहीं हनुमान जी फिर से अकेले खड़े थे। फिर वही स्थिति, फिर वही भार, लेकिन इस बार पूरा युद्ध निर्भर था। उन्होंने एक क्षण भी अपने लिए नहीं सोचा। न ये सोचा क्या मैं कर पाऊंगा, न ये सोचा अगर असफल हुआ तो। उन्होंने बस इतना सोचा, लक्ष्मण को बचाना है। और यही सोच उन्हें पर्वत तक ले गई, द्रोणागिरि पर्वत। लेकिन वहां पहुंचकर एक और समस्या। कौन सी बूटी? अब जरा इस क्षण को समझिए। इतिहास में इसे पूरा पर्वत उठा लाना कहकर समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन इसके भीतर एक बहुत गहरी बात छुपी है। हनुमान जी जानते थे गलती की कोई गुंजाइश नहीं, और जब निश्चित ज्ञान न हो तो अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इसीलिए उन्होंने पूरा पर्वत उठाया। ये केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये जिम्मेदारी की पराकाष्ठा थी। जब किसी के प्राण दांव पर हों तो अंदाजा नहीं लगाया जाता। आज का इंसान यही चूक करता है। हम अधूरी जानकारी में बड़े निर्णय ले लेते हैं। हनुमान जी ने सिखाया, जब बात जीवन की हो तो पूर्ण समाधान लाओ। पर्वत उठाकर वे वापस लौटे, और जैसे ही संजीवनी मिली, लक्ष्मण जीवित हुए। पूरा युद्ध भूमि फिर से सांस लेने लगी। राम ने लक्ष्मण को देखा, फिर हनुमान जी को देखा, और उस दृष्टि में कृतज्ञता नहीं थी, उस दृष्टि में पिता का भाव था। राम ने कहा, आज अगर लक्ष्मण जीवित है तो ये तुम्हारे कारण है। और हनुमान जी फिर झुक गए। क्यों? क्योंकि रक्षक कभी श्रेय नहीं मांगता। इस पूरे युद्ध में हनुमान जी ने न जाने कितनों की रक्षा की, कभी लक्ष्मण की, कभी वानरों की, कभी स्वयं राम की, लेकिन उन्होंने कभी इसे गिनती में नहीं रखा। आज के समय में हम रक्षा भी करते हैं तो उसका हिसाब रखते हैं। मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया। हनुमान जी इससे बहुत ऊपर हैं। उनके लिए सेवा लेन देन नहीं थी, वो स्वभाव था। इस भाग की कथा आपको एक बहुत बड़ा सत्य देती है। सच्चा बल मारने में नहीं होता, सच्चा बल बचाने में होता है। जो किसी को गिरा दे वो शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन जो किसी को टूटने से बचा ले वो हनुमान होता है। और शायद आज के युग में हमें सबसे ज्यादा इसी हनुमान तत्व की जरूरत है। अब युद्ध अपने अंतिम चरण में था। लंका की धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। अहंकार के महल दरकने लगे थे। रावण के एक एक पुत्र, एक एक योद्धा गिर चुका था, और अंततः वो क्षण आया जिसका भार सबसे अधिक था, रावण का अंत। जब राम ने रावण का वध किया तो आकाश से पुष्प वर्षा हुई, देवताओं ने जय घोष किया, धर्म की विजय हुई। लेकिन इस विजय के बीच एक ऐसा पात्र था जिसके चेहरे पर न उत्साह था, न गर्व, न ही विजय का नशा। वो थे हनुमान जी। क्यों? क्योंकि उनके लिए यह किसी शत्रु की हार नहीं थी, ये एक अहंकार की पराजय थी। हनुमान जी जानते थे रावण मर गया, लेकिन रावणत्व अब भी संसार में जीवित रहेगा। और यहीं से शुरू होता है हनुमान जी का सबसे बड़ा त्याग। विजय के बाद जब सब उत्सव में डूबे थे, हनुमान जी एक ओर खड़े थे।
राम ने उन्हें देखा। राम, जो हर भावना को पहचान लेते थे, उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और पूछा, हनुमान, तुम इतने शांत क्यों हो? अब ध्यान दीजिए, यह प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं था। ये उस गुरु का प्रश्न था जो अपने शिष्य के भीतर उठती तरंगों को देख रहा था। हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी, मुझे डर है। डर? विजय के बाद डर? राम ने पूछा। किस बात का? हनुमान जी बोले, इस बात का कि कहीं ये विजय हमारे भीतर अहंकार न जगा दे। ये वाक्य इतिहास के सबसे भारी वाक्यों में से एक है, क्योंकि अक्सर युद्ध के बाद शत्रु नहीं, विजय ही मनुष्य को हराती है। राम मुस्कुराए, क्योंकि यही उत्तर वो सुनना चाहते थे। हनुमान जी जानते थे, अब असली युद्ध शुरू होता है। वो युद्ध अपने भीतर का। लंका में विभीषण का राज्याभिषेक हुआ, न्याय स्थापित हुआ, धर्म को सिंहासन मिला, और फिर वो क्षण आया जिसका सबको इंतजार था, सीता माता की अग्नि परीक्षा। अब यहां रुकिए। इस प्रसंग को अक्सर बहुत सतही रूप में देखा जाता है, लेकिन हनुमान जी के दृष्टिकोण से यह प्रसंग अत्यंत पीड़ादायक था। जब सीता माता अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हुई, हनुमान जी का हृदय विद्रोह कर उठा। उनका मन चिल्ला उठा, यह अन्याय है। लेकिन वे बोले नहीं। क्यों? क्योंकि वे जानते थे, हर सत्य हर समय बोला नहीं जाता। राम मौन थे, सीता अडिग थीं, और हनुमान जी अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहे थे। उनका मन कह रहा था, मैं अभी सब कुछ तोड़ दूं, लेकिन उनका विवेक कह रहा था, यह लीला है, इसे समझो। हनुमान जी ने अपने मन को फिर रोका, और यही त्याग है, अपने सही होने के भाव को भी धर्म के लिए छोड़ देना। जब अग्नि परीक्षा पूरी हुई और सीता माता निर्दोष सिद्ध हुईं, तो सबने राहत की सांस ली। लेकिन हनुमान जी जानते थे, इस अग्नि से सबसे अधिक वे स्वयं जले हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भावों को अग्नि में समर्पित किया था। अब अयोध्या लौटने का समय था। पुष्पक, विमान सजा, राम, सीता, लक्ष्मण बैठे, साथ में वानर सेना। हनुमान जी भी थे, लेकिन वे कहां बैठे? पांवों में। हां, इतिहास का सबसे शक्तिशाली योद्धा भगवान के चरणों में बैठा था। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के लिए सबसे ऊंचा स्थान वही था। अयोध्या में उत्सव की तैयारी थी, नगर सजा हुआ था, दीप जल रहे थे, और तभी राम ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। राम ने कहा, हनुमान, तुम क्या वर चाहते हो? अब ध्यान दीजिए, यह वही क्षण है जहां देवता भी कुछ न कुछ मांग लेते हैं, अमृता, शक्ति, लोक। लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, स्वामी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम मुस्कुराए, फिर भी कुछ तो मांगो। हनुमान जी ने आंखें बंद की और कहा, जहां जहां आपकी कथा होगी, वहां वहां मेरा नाम न हो, बस मेरी उपस्थिति हो। ये वाक्य हनुमान जी के संपूर्ण चरित्र का सार है। नाम नहीं, प्रसिद्धि नहीं, बस सेवा। और तभी राम ने वो वर दिया जो स्वयं भगवान भी कम लोगों को देते हैं। तुम अमर रहोगे जब तक मेरी कथा जीवित रहेगी, यानी जब तक धर्म रहेगा, हनुमान तत्व रहेगा। आज जरा अपने जीवन की ओर देखिए। आप कुछ करते हैं तो क्या आप ताली चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि लोग जानें कि आपने क्या किया? हनुमान जी कहते हैं, अगर कार्य सही है तो उसका फल नाम में नहीं, शांति में मिलेगा। इस भाग की कथा आपको एक अंतिम प्रश्न देकर जाती है। क्या आप सही काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो सही है, या इसलिए क्योंकि कोई देख रहा है? हनुमान जी हमें सिखाते हैं, सबसे बड़ा त्याग अपने नाम का त्याग होता है। अगले भाग में हम उस रहस्य में उतरेंगे जहां हनुमान जी कलयुग में भी जीवित हैं, और कैसे आज भी वे आपकी पुकार सुनते हैं। अब हम उस रहस्य में प्रवेश कर रहे हैं जो हनुमान जी को सिर्फ त्रेता युग का नहीं, कलयुग का देवता बनाता है। क्योंकि रामायण समाप्त हो गई, लेकिन हनुमान जी नहीं। युद्ध समाप्त हुआ, अयोध्या में रामराज्य स्थापित हुआ, धर्म सिंहासन पर बैठ गया, सब कुछ पूर्ण था। लेकिन हनुमान जी के भीतर कुछ अधूरा था। राम राज्य कर रहे थे, सीता माता उनके साथ थीं, लक्ष्मण सेवा में थे, सारा संसार संतुलन में था। फिर भी हनुमान जी शांत नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनका जीवन किसी एक युग के लिए नहीं था, उनका धर्म किसी एक युद्ध तक सीमित नहीं था। हनुमान जी जानते थे, राम का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन रामकथा का कार्य अभी शेष है। एक दिन राम ने हनुमान जी को बुलाया, बहुत प्रेम से, बहुत अपनत्व से। राम बोले,
हनुमान, अब तुम विश्राम करो। तुमने पर्याप्त सेवा कर ली है। अब जरा इस क्षण को समझिए। स्वयं भगवान अपने भक्त से कहते हैं, अब रुक जाओ। लेकिन हनुमान जी के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, स्वामी, जिस दिन मैं विश्राम कर लूंगा उस दिन मेरी भक्ति समाप्त हो जाएगी। यह कोई भावुक उत्तर नहीं था, यह भक्ति का दर्शन था। राम ने पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? हनुमान जी ने कहा, जब तक इस संसार में धर्म और अधर्म का संघर्ष रहेगा, जब तक किसी को आपके नाम की आवश्यकता होगी, तब तक मैं रहना चाहता हूं। और यहीं से हनुमान जी कलयुग में प्रवेश करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं, हनुमान जी आज कहां हैं? उत्तर सरल नहीं है। हनुमान जी किसी एक स्थान पर नहीं हैं। वे वहां हैं जहां संकट है। वे वहां हैं जहां कोई अकेला है। वे वहां हैं जहां कोई टूट चुका है और फिर भी राम का नाम लेता है। कलयुग में हनुमान जी का स्वरूप बदल गया है। त्रेता युग में वे पर्वत उठाते थे, आज वे टूटे हुए मन उठाते हैं। त्रेता युग में वे राक्षसों से लड़ते थे, आज वे निराशा, भय और अवसाद से लड़ते हैं। यही कारण है कि कलयुग में हनुमान जी की पूजा सबसे प्रभावशाली मानी जाती है, क्योंकि कलयुग का शत्रु बाहर नहीं होता, वो भीतर होता है। डर, असुरक्षा, अहंकार, क्रोध और सबसे बड़ा, अर्थहीनता। हनुमान जी कलयुग में योद्धा नहीं, संकट मोचक हैं। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए। कितनी बार आपने सब कुछ होते हुए भी खुद को खाली पाया? कितनी बार आपने रात में छत को घूरते हुए मन ही मन कहा, कोई तो हो जो समझे? और शायद उसी क्षण आपके मुंह से अनजाने में निकला, हे राम या हे बजरंगबली, और आपको लगा मन थोड़ा हल्का हो गया। यही हनुमान तत्व है। हनुमान जी तुरंत समस्याएं नहीं हटाते, वे पहले आपको सहने की शक्ति देते हैं, क्योंकि समस्या से ज्यादा मनुष्य उसके भार से टूटता है। एक बहुत गहरी बात समझिए, हनुमान जी आपको वो नहीं देते जो आप मांगते हैं, वे आपको वो देते हैं जो आप सहने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जरूरी था। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं, मैंने हनुमान जी को माना, फिर भी मेरी समस्या नहीं गई। लेकिन ध्यान से सोचिए, क्या आप पहले जैसे टूटे हुए हैं या आप पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं? हनुमान जी का चमत्कार परिस्थिति बदलना नहीं, व्यक्ति को बदलना है। कलयुग में उनकी सबसे बड़ी लीला उनका मौन है। वे आकाश से उतरकर आपके सामने नहीं आते, वे आपके भीतर धैर्य बनकर आते हैं, साहस बनकर आते हैं, संयम बनकर आते हैं, और कई बार एक साधारण इंसान के रूप में आते हैं, जो सही समय पर आपसे सही बात कह देता है। अब समझिए मंगलवार का रहस्य। मंगल का अर्थ केवल ग्रह नहीं है, मंगल का अर्थ है ऊर्जा। हनुमान जी ऊर्जा के देवता हैं, लेकिन यह ऊर्जा उत्साह की नहीं, स्थिरता की है। जो व्यक्ति मंगलवार को सिर्फ पूजा नहीं, आत्मचिंतन करता है, जो व्यक्ति हनुमान चालीसा को सिर्फ पढ़ता नहीं, जीने की कोशिश करता है, उसके जीवन में एक अजीब सी स्थिरता आने लगती है। समस्याएं रहती हैं, लेकिन वो आपको हिला नहीं पाती, और यही हनुमान कृपा का प्रमाण है। आज के युग में हनुमान जी इसलिए जरूरी हैं, क्योंकि आज का मनुष्य अकेला है, भीड़ में भी, परिवार में भी, सफलता में भी। हनुमान जी आपको सिखाते हैं, अकेले रहो लेकिन टूटो मत, कम बोलो लेकिन सत्य बोलो, शक्ति रखो लेकिन दिखाओ मत, और सबसे जरूरी, अपने भीतर राम को जीवित रखो, क्योंकि जहां राम का नाम है वहां हनुमान स्वतः उपस्थित है। इस भाग की कथा आपको किसी निष्कर्ष पर नहीं लाती, ये आपको एक रास्ते पर छोड़ देती है, एक ऐसा रास्ता जहां आप अकेले नहीं हैं। अगर कभी मन बहुत भारी हो जाए, अगर कभी दुनिया बहुत कठोर लगने लगे, तो बस आंखें बंद करके इतना कह देना, हे बजरंगबली, मुझे रास्ता नहीं चाहिए, बस मुझे गिरने से बचा लो। और विश्वास रखिए, आप गिरेंगे नहीं। अगर आप इस 9वें भाग तक आए हैं, तो अब यह कहना गलत नहीं होगा कि यह कथा आपको बदल चुकी है, क्योंकि अब हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां हनुमान जी किसी ग्रंथ के पात्र नहीं रहते, वे आपका अनुभव बन जाते हैं। अब तक हमने हनुमान जी को बाहर देखा, युद्ध में, सेवा में, त्याग में, कलयुग में। आज हम उन्हें वहां खोजेंगे जहां सबसे कम लोग देखते हैं, अपने भीतर। बहुत लोग कहते हैं, मैंने बहुत पूजा की, लेकिन मुझे हनुमान जी दिखाई नहीं दिए, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। हनुमान जी कभी सामने आकर नहीं कहते, मैं आ गया। वे चुपचाप आपके भीतर कुछ बदल देते हैं। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, हनुमान जी कोई भावना नहीं है, वे स्थिति हैं।
जिस दिन आपके भीतर डर के सामने खड़े होने की ताकत आ जाए, समझ लीजिए हनुमान जी सक्रिय हैं। जिस दिन आप अपमान सहकर भी धर्म न छोड़ें, समझ लीजिए हनुमान जी जाग चुके हैं। जिस दिन आप अकेले निर्णय लें और फिर भी टूटे नहीं, समझ लीजिए हनुमान तत्व प्रकट हो गया है। अब जरा राम और हनुमान के संबंध को एक नए दृष्टिकोण से समझते हैं। राम आदर्श है, मर्यादा है, सत्य है, लेकिन राम हर समय प्रकट नहीं होते। क्यों? क्योंकि हर समय मनुष्य मर्यादा पर नहीं होता, और तभी हनुमान प्रकट होते हैं। हनुमान जी राम का स्थान नहीं लेते, वे राम तक पहुंचने का पुल है। जब मन अशांत होता है, तब राम की मर्यादा कठोर लगती है, लेकिन हनुमान उस कठोरता को सहने योग्य बना देते हैं। इसलिए कलयुग में हनुमान जी पहले आते हैं, राम बाद में। अब जरा अपने जीवन की ओर लौटिए। जब आप बहुत गुस्से में होते हैं, तब क्या आप राम को याद करते हैं? अक्सर नहीं। लेकिन क्या कभी गुस्से में आपने दांत भींच कर कहा है, बजरंग बली संभाल लो? बस यही क्षण है, यही वह द्वार है जहां से हनुमान भीतर प्रवेश करते हैं। हनुमान जी का सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं है कि वे असंभव को संभव कर देते हैं। उनका सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि वे आपको अपने ही भीतर से परिचित कराते हैं। अब एक रहस्य समझिए। हनुमान जी को ब्रह्मचारी कहा जाता है। अधिकतर लोग इसे केवल शारीरिक अर्थ में लेते हैं, लेकिन हनुमान जी का ब्रह्मचर्य शरीर से पहले मन का है। उनका मन कभी भटका नहीं, कभी लालच में नहीं गया, कभी श्रेय में नहीं अटका, और यही कारण है कि उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं हुई। आज के मनुष्य की समस्या शक्ति की कमी नहीं है, समस्या है मन का बिखराव। हम एक साथ बहुत कुछ चाहते हैं और इसी चाह में हम कमजोर पड़ जाते हैं। हनुमान जी आपसे ये नहीं कहते कि सब छोड़ दो, वे कहते हैं एक चुनो, एक धर्म, एक लक्ष्य, एक सत्य, और उसी में पूरा लग जाओ। यही कारण है कि हनुमान जी एकनिष्ठ हैं। अब जरा सोचिए, क्या आज के युग में एकनिष्ठ होना आसान है? बिल्कुल नहीं। हर तरफ विकर्षण है, हर तरफ तुलना है, हर तरफ दिखावा है, और यही हनुमान जी की सबसे ज्यादा जरूरत है। हनुमान जी आपको बाहर से नहीं, अंदर से मजबूत बनाते हैं। वे आपको भीड़ से अलग नहीं करते, लेकिन भीड़ में डूबने नहीं देते। अब एक और बहुत सूक्ष्म बात समझिए। हनुमान जी कभी कहते नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं, वे बस डर को काम नहीं करने देते। आपको लगता है आपने खुद कर लिया, लेकिन असल में वो हनुमान तत्व था जो सक्रिय था। जब आप टूटने ही वाले होते हैं और फिर भी एक कदम और चल लेते हैं, जब आप हार मानने ही वाले होते हैं और फिर भी एक कोशिश और कर लेते हैं, वहीं हनुमान जी खड़े होते हैं, चुप, दृढ़, अडिग। अब हनुमान चालीसा को एक नए भाव से समझिए। ये केवल 44 चौपाइयां नहीं है, ये मानसिक संरचना है। हर चौपाई मन के किसी डर को शांत करती है। हर दोहा आपको आपकी सीमा याद दिलाता है, और सबसे अंत में आपको ये सिखाता है सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन सब कुछ तुम्हारे भरोसे पर है। हनुमान जी आपसे ये नहीं चाहते कि आप निडर बनो, वे चाहते हैं आप डर के बावजूद खड़े रहो। यही कारण है कि वे सबसे अधिक डरे हुए मनुष्यों के इष्ट देवता हैं। अब समझिए मंगलवार क्यों प्रभावशाली होता है। मंगलवार क्रिया का दिन है। इस दिन अगर आप केवल पूजा न करें, अगर आप अपने जीवन का एक भी गलत निर्णय रोक लें, एक भी गलत शब्द न बोलें, एक भी गलत क्रोध न करें, तो वो वही सबसे बड़ी पूजा है। हनुमान जी माला से नहीं, नियंत्रण से प्रसन्न होते हैं। अब इस भाग की कथा आपको एक आखिरी दर्पण दिखाती है। पूछिए खुद से, जब कोई देख नहीं रहा होता तब आप कैसे होते हैं? जब कोई तारीफ नहीं मिलती तब भी क्या आप सही करते हैं? जब आपको जवाब देने का मौका मिलता है तब भी क्या आप चुप रह सकते हैं? अगर इन सवालों में आप थोड़ा भी सुधार की इच्छा रखते हैं, तो समझ लीजिए हनुमान जी आपके भीतर जाग चुके हैं। यह भाग यहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि अंतिम भाग में हम उस सत्य पर पहुंचेंगे जहां न कथा रहेगी न कथावाचक, बस आप और आपके भीतर का हनुमान तत्व। अगर आप इस 10वें और अंतिम भाग तक पहुंचे हैं, तो अब यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह यात्रा बाहर से शुरू होकर भीतर तक आ चुकी है। अब यहां न कथा शेष है, न पात्र। अब यहां केवल आप हैं और आपके भीतर जागता हुआ हनुमान तत्व। अब तक हमने हनुमान जी को हर रूप में देखा, भय को स्वीकार करते हुए, शक्ति को बांधते हुए,
मौन में बोलते हुए, मां के सामने कांपते हुए, राम के सामने झुकते हुए, युद्ध में रक्षक बनते हुए, विजय में स्वयं को मिटाते हुए, कलयुग में अदृश्य होकर सहारा बनते हुए और अंत में आपके भीतर आकार लेते हुए। अब प्रश्न यह नहीं है कि हनुमान जी कौन है, अब प्रश्न यह है कि मुइरकाप आप उनके साथ क्या करते हैं, क्योंकि सच्ची कथा यहीं से शुरू होती है। एक बहुत गहरी बात समझिए, हनुमान जी कभी किसी से यह नहीं कहते मुझे मानो, वे कहते हैं धर्म पर खड़े रहो, और यही कारण है कि वे हर युग में प्रासंगिक हैं। अब जरा अपने जीवन की ओर बिल्कुल ईमानदारी से देखिए। आप रोज उठते हैं, काम करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हंसते हैं, कभी कभी टूटते हैं और फिर रात को अकेले होते हैं। यहीं पर असली युद्ध होता है। न कोई शंखनाद, न कोई शत्रु, न कोई सेना, बस आप और आपका मन। और यही वो स्थान है जहां हनुमान जी सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। हनुमान जी का सबसे बड़ा युद्ध लंका में नहीं हुआ था। वो युद्ध हर रात आपके भीतर होता है। जब मन कहता है छोड़ दे, और कोई आवाज भीतर से कहती है एक बार और प्रयास कर। जब मन कहता है क्रोध कर, और कोई शक्ति भीतर से हाथ रोक लेती है। जब मन कहता है सब व्यर्थ है, और फिर भी आप अगली सुबह उठ जाते हैं। यही हनुमान तत्व है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य समझिए, हनुमान जी कभी आपको महान नहीं बनाते, वे आपको स्थिर बनाते हैं। महानता क्षणिक हो सकती है, स्थिरता दीर्घकालिक होती है। कलयुग में सबसे बड़ा वरदान स्थिर मन है, और यही हनुमान जी देते हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं मुझे चमत्कार चाहिए, वे अक्सर निराश होते हैं। लेकिन जो कहते हैं मुझे संभलने की शक्ति चाहिए, वे अक्सर सफल होते हैं। चाहिए उनके जीवन में हनुमान जी स्थायी रूप से उतर आते हैं। अब जरा हनुमान जी की सबसे अनदेखी शिक्षा को समझिए। हनुमान जी कभी अकेले नहीं रहे, वे हमेशा किसी के लिए रहे। राम के लिए, सीता के लिए, लक्ष्मण के लिए, वानर सेना के लिए, धर्म के लिए। और यही कारण है कि वे कभी टूटे नहीं। आज का मनुष्य सबसे अधिक इसी जगह कमजोर है। हम सब कुछ अपने लिए करते हैं, और जब परिणाम नहीं मिलता तो भीतर खालीपन आ जाता है। हनुमान जी सिखाते हैं अपने से बड़े उद्देश्य से जुड़ो। वो उद्देश्य धार्मिक ही हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन वो स्वार्थ से बड़ा होना चाहिए। परिवार, कर्तव्य, सत्य, ईमानदारी, सेवा। जिस दिन आपका जीवन केवल मैं तक सीमित नहीं रहेगा, उस दिन हनुमान तत्व स्थायी रूप से जाग जाएगा। अब मंगल और मंगलवार का अंतिम रहस्य समझिए। मंगल ऊर्जा का प्रतीक है, लेकिन ऊर्जा अगर दिशा में न हो तो विनाश करती है। हनुमान जी ऊर्जा को दिशा देते हैं। इसलिए मंगलवार को अगर आप केवल मंदिर जाकर लौट आते हैं तो आपने आधा काम किया। लेकिन अगर मंगलवार को आप एक भी गलत आदत काबू में कर लेते हैं, एक भी झूठ रोक लेते हैं, एक भी क्रोध पी जाते हैं, एक भी सही निर्णय ले लेते हैं, तो समझिए हनुमान जी प्रसन्न हैं, क्योंकि वे कर्म से पूजे जाते हैं। अब इस पूरी श्रृंखला का सबसे अंतिम सत्य सुनिए। हनुमान जी कभी आपकी समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं करते, वे आपको उनसे बड़ा बना देते हैं। और जब आप अपनी समस्या से बड़े हो जाते हैं तो समस्या अपने आप छोटी पड़ जाती है। अब अंत में एक बहुत व्यक्तिगत प्रश्न, जब यह वीडियो समाप्त होगा, जब आप अगला वीडियो देखेंगे, जब आप अपने काम में लौटेंगे, तो क्या इस कथा का कुछ अंश आपके भीतर जीवित रहेगा? अगर हां, तो यही हनुमान जी की उपस्थिति है। आपसे कोई वादा नहीं चाहिए, कोई दिखावा नहीं चाहिए, कोई घोषणा नहीं चाहिए। बस इतना पर्याप्त है कि जब अगली बार मन कमजोर पड़े तो आप भीतर से इतना कह दें, हे बजरंगबली, बस आज मुझे मेरे धर्म पर खड़ा रहने की शक्ति दे दो। और विश्वास रखिए, आप अकेले नहीं होंगे, क्योंकि हनुमान जी कभी सामने नहीं आते, वे आप बन जाते हैं। अब इस कथा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन अगर आपने एक भी बात हृदय में रख ली तो समझिए यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो अब यह स्पष्ट है, यह भाग किसी श्रृंखला का अगला अध्याय नहीं है, यह श्रृंखला के बाद का मौन है। क्योंकि कुछ कथाएं शब्दों में समाप्त नहीं होती, वे शब्दों के बाद शुरू होती हैं। अब तक आपने हनुमान जी को जाना, अब समय है खुद को पहचानने का, क्योंकि हनुमान कथा का अंतिम उद्देश्य
हनुमान जी को समझना नहीं है, उसका अंतिम उद्देश्य है अपने भीतर के मनुष्य को मजबूत करना। अब एक क्षण रुकिए, सच में रुकिए। अपने जीवन की सबसे कठिन स्थिति को याद कीजिए। वो समय जब आपको लगा था अब मुझसे नहीं होगा, शायद कोई नुकसान, शायद कोई अपमान, शायद कोई विफलता, शायद कोई अकेलापन। और अब खुद से पूछिए, क्या आप उस समय टूट गए थे? अगर आप आज ये सुन रहे हैं तो उत्तर साफ है, नहीं। आप बचे, आप खड़े रहे, आप आगे बढ़े। अब सवाल ये है, कैसे? यहीं से भाग 11 शुरू होता है। हनुमान जी की सबसे बड़ी लीला कभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो लीला पीछे से होती है। जब आप गिरते नहीं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि कोई थामे हुए है। जब आप गलत रास्ते पर मुड़ने ही वाले होते हैं और अचानक मन बदल जाता है। जब आप वो बोल सकते थे जो सब कुछ बिगाड़ देता, लेकिन आपने नहीं बोला। यही हनुमान जी हैं। वे आपको हीरो नहीं बनाते, वे आपको संभलने वाला इंसान बनाते हैं। अब जरा एक गहरी बात समझिए। हनुमान जी कभी जीवन को आसान नहीं बनाते, वे जीवन को सार्थक बनाते हैं। आसान जीवन कमजोर मन बनाता है, सार्थक जीवन मजबूत आत्मा बनाता है। इसलिए जब लोग कहते हैं मैंने बहुत पूजा की फिर भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ, तो उत्तर यह नहीं है कि पूजा व्यर्थ गई। उत्तर यह है, संघर्ष खत्म होने के लिए नहीं, आपको आकार देने के लिए था। और उस आकार में हनुमान जी की छाया है। अब इस पूरे श्रृंखला का सबसे कठिन सत्य सुनिए। हनुमान जी आपकी मदद तभी करते हैं जब आप मदद के लायक होते हैं। और मदद के लायक होने का अर्थ है आप भाग नहीं रहे। आप शिकायत कर सकते हैं, आप रो सकते हैं, आप थक सकते हैं, लेकिन अगर आप कर्तव्य से नहीं भागते तो हनुमान जी कभी नहीं हटते। यही कारण है कि हनुमान जी उनके जीवन में सबसे ज्यादा प्रकट होते हैं जो सबसे ज्यादा दबे होते हैं, जो जिम्मेदारी उठाते हैं, जो सब कुछ सहते हैं, जो दिखते नहीं लेकिन ढहते भी नहीं। अब एक और बहुत गहरी बात, हनुमान जी कभी आपको आपसे बेहतर नहीं बनाते, वे आपको आपका सबसे सच्चा रूप बनाते हैं। आज का संसार आपको कुछ और बनने के लिए कहता है, ज्यादा तेज, ज्यादा चतुर, ज्यादा दिखावटी, ज्यादा सफल। हनुमान जी कहते हैं बस सच्चे रहो। और सच्चा रहना सबसे कठिन काम है, क्योंकि सच्चा इंसान अकेला पड़ सकता है लेकिन टूटता नहीं। अब जरा अपने आसपास देखिए, कौन लोग हैं जो बिना शोर किए सब कुछ संभाले हुए हैं? मां, पिता, कोई बड़ा भाई, कोई ईमानदार कर्मचारी, कोई सच्चा दोस्त। ये लोग बहुत दिखते नहीं, लेकिन अगर ये हट जाए तो सब कुछ बिखर जाए। यही हनुमान तत्व है। हनुमान जी भीड़ में चमक नहीं है, वे व्यवस्था की रीढ़ है। अब समझिए भाग 11 क्यों जरूरी था। क्योंकि जब कथा समाप्त होती है तब जीवन शुरू होता है। और जीवन में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, कोई स्लो मोशन नहीं होता, कोई जयकारा नहीं होता। बस रोज का संघर्ष होता है। और उसी संघर्ष में हनुमान जी सबसे ज्यादा काम करते हैं। अब अंतिम बात, अगर इस पूरी कथा से आपने बस एक बात सीखी हो तो वो ये होनी चाहिए, कमजोर पड़ना पाप नहीं है, कर्तव्य छोड़ देना है। हनुमान जी कमजोर मनुष्यों के देवता हैं, लेकिन भागने वालों के नहीं। अगर आप थके हैं बैठिए, अगर दुखी हैं रोइए, अगर उलझे हैं रुकिए। लेकिन अगर आप सही जानते हुए भी गलत का साथ छोड़ देते हैं तो समझिए आप हनुमान जी के क्षेत्र में हैं। अब इस कथा का अंत नहीं करेंगे, क्योंकि अंत बंद करता है। हम इसे यहीं सौंपते हैं, आपके जीवन को, आपके निर्णयों को, आपके मौन संघर्ष को। जब भी लगे अब मुझसे नहीं होगा, तो किसी बड़े शब्द की जरूरत नहीं, बस इतना कहना काफी है, हे बजरंगबली, आज मुझे चुपचाप सही करने की शक्ति दे देना। और अगर उस दिन आपने गलत नहीं किया तो समझिए हनुमान जी आपके साथ खड़े थे, शांत, अदृश्य, अडिग। यहीं यह यात्रा आपके भीतर स्थायी रूप से विराम लेती है। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। भाइयों और बहनों, अब इस कथा को समाप्त नहीं करते, इसे हृदय में स्थिर करते हैं। क्योंकि हनुमान जी की कथा किसी वीडियो के साथ खत्म नहीं होती, वो तो उस क्षण से शुरू होती है जब आप यहां से उठकर अपनी जिंदगी में लौटते हैं। अगर इस पूरी यात्रा में कभी आपकी आंखें नम हुई हों, कभी मन भारी हुआ हो, कभी लगा हो ये तो मेरी ही कहानी है, तो समझ लीजिए ये कथा सफल हो गई। हनुमान जी आपसे कोई वादा नहीं चाहते, कोई बड़ा संकल्प नहीं चाहते,
कोई दिखावा नहीं चाहते। वे बस इतना चाहते हैं कि जब मौका आए तो आप डर के बजाय धर्म को चुनें। जब आसान रास्ता दिखे तो सही रास्ता न छोड़ें। जब गलत बोल सकते हो तो मौन को चुन लें। और जब सब कुछ भारी लगने लगे तो बस राम का नाम हृदय में जगा लें। याद रखिए, हनुमान जी कभी कहते नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन जब आप गिरते नहीं, टूटते नहीं और फिर भी चलते रहते हैं तो वही उनकी उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण होता है। अब अगर इस कथा से एक भी बात आप अपने जीवन में उतार पाते हैं तो समझिए बजरंगबली प्रसन्न है। और जाते जाते बस एक छोटी सी प्रार्थना, हे बजरंगबली, हमसे बड़े कार्य मत करवाना, बस हमें गलत से रुकने की शक्ति देना। अब जब ये पूरी कथा अपने अंतिम मौन पर पहुंची है तो इसे समाप्त मत मानिए, इसे अपने जीवन में स्थिर होने दीजिए। क्योंकि हनुमान कथा तालियों के लिए नहीं होती, वो उस रात के लिए होती है जब कोई नहीं सुन रहा होता लेकिन मन बहुत कुछ कह रहा होता है। अगर इस यात्रा के किसी भी क्षण में आपका मन शांत हुआ हो, अगर किसी एक वाक्य ने आपके भीतर हिम्मत जगा दी हो, अगर किसी एक प्रसंग में आपने खुद को देखा हो, तो समझ लीजिए ये कथा सफल हो गई। हनुमान जी कभी जोर से नहीं आते, वे चुपचाप आपको थोड़ा बेहतर इंसान बना देते हैं। और अगर आज आप पहले से थोड़ा कम क्रोधित हैं, थोड़ा ज्यादा धैर्यवान हैं, थोड़ा ज्यादा सच्चे हैं, तो यही इस कथा का फल है। अब इस श्रृंखला को यहीं विराम देते हैं, लेकिन राम नाम और हनुमान तत्व को अपने भीतर चलते रहने दीजिए। और जाते जाते बस इतना निवेदन है, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो, अगर कहीं ना कहीं आपका मन इससे जुड़ा हो, तो सनातनी बाबा को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि ये मंच कहानियां सुनाने के लिए नहीं, धर्म को जीने के लिए है। फिर मिलेंगे किसी और मंगलवारी रात, किसी और दिव्य कथा के साथ। तब तक राम नाम को हृदय में रखिए और हनुमान जी की तरह अपने कर्तव्य पर अडिग रहिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।